नमस्ते दोस्तों, हिंदी टेक टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे और दिलचस्प वीडियो के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक ऐसी कहानी से शुरुआत करते हैं जो ये दिखाती है कि कैसे सोच में आया एक छोटा सा बदलाव किसी की भी पूरी दुनिया बदल सकता है। और ये एक सच्ची घटना है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो बात उन दिनों की है जब पैसों की बहुत तंगी चल रही थी। एक शाम टीम के साथ एक बर्थडे पार्टी के बाद कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट के बाहर सब लोग खड़े थे। तभी पास में खड़ी एक शानदार सफेद जगुआर पर नजर पड़ी और देखा कि उसका मालिक अंदर बैठा है, खिड़की नीचे है और वो सिगरेट पी रहा है। उस आदमी को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई अपना भविष्य देख रहा हो, तो ये तय किया कि उसके पास जाएंगे। ये देखकर उनके साथ जो दोस्त थे वो एकदम हैरान रह गए। वो उस आदमी के पास गए और पता है क्या कहा? बस इतना सा, आपकी कार बहुत सुंदर है, मैं चाहता हूँ कि आप और तरक्की करें। ये सुनकर उनके दोस्त को तो और भी अजीब लगा। अब सुनने में तो ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इस छोटी सी बातचीत के पीछे एक बहुत बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। चलिए उसे ही समझते हैं। ये जो कहानी है ये हमें हवाई की एक बहुत खूबसूरत परंपरा की याद दिलाती है। वहाँ का रिवाज है कि जब लोग किसी दूसरे इंसान में कोई ऐसी चीज देखते हैं जो वो खुद पाना चाहते हैं, तो वो उसे कोसते नहीं हैं, बल्कि उसे आशीर्वाद देते हैं। और इससे होता क्या है? एक ऐसा पॉजिटिव माहौल बनता है जहाँ हर कोई तरक्की करता है। और देखिए, यहीं पर सोच का सारा फर्क सामने आ जाता है। एक तरफ है अमीर मानसिकता जो किसी की सफलता देखकर उसे और बढ़ने का आशीर्वाद देती है, और दूसरी तरफ है गरीब मानसिकता जो उसे देखकर कोसती है और कहती है जरूर 2 नंबर का पैसा होगा। एक सोच पॉजिटिविटी बनाती है, दूसरी सिर्फ नेगेटिविटी और जलन। पता है, ये कुछ वैसा ही है जैसा एक बार एक बहुत बड़े फुटबॉलर ने कहा था कि लोग अक्सर किसी की सफलता से ज्यादा उसकी मुश्किलों और नाकामियों से जुड़ पाते हैं। तो अगर किसी को अपनी सोच बदलनी है तो सबसे पहला नियम है अपना माहौल बदलो, क्योंकि हर चीज की शुरुआत वहीं से होती है। सोचिए जरा, हमारे जो नतीजे हैं वो आते कहाँ से हैं? वो हमारे माहौल से शुरू होते हैं। माहौल से विचार पैदा होते हैं, विचारों से भावनाएं बनती हैं, भावनाओं से हम काम करते हैं और उन्हीं कामों से हमें परिणाम मिलते हैं। तो बात बहुत सीधी है, अगर अरबों डॉलर वाले आइडियाज चाहिए तो ऐसे माहौल में रहना होगा जहां ऐसे आइडियाज पर बात होती है, जहां दौलत बनाई जाती है और जहां दौलत पहले से मौजूद है। इसे ऐसे समझते हैं, क्या सचिन तेंदुलकर सिर्फ घर पर टीवी पर क्रिकेट देखकर इतने महान बन सकते थे? नहीं, उन्हें मैदान पर उतरना पड़ा, एक कोच के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ी। आगे बढ़ने के लिए सही माहौल में फिजिकली मौजूद रहना पड़ता है। और अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो पहले नियम से ही जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ जगह के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। एक बहुत मशहूर कहावत है कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। हमारी जिंदगी उन लोगों का आईना है जिनसे हम दिन रात घिरे रहते हैं। और ये जो सिद्धांत है ना, ये जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होता है। अगर कोई 5 फिट लोगों के साथ रहता है तो छठा फिट इंसान वो खुद होगा। 5 बुरी आदतों वालों के साथ रहेगा तो वो आदतें उसमें भी आ जाएंगी। और अगर 5 अमीर लोगों के साथ रहेगा तो छठा अमीर वो खुद बनेगा। हमारी संगत ही हमारा भविष्य है। और अब आता है तीसरा और आखिरी नियम। ये बताता है कि हमारे आसपास का माहौल और लोग हम पर इतनी गहराई से असर डालते कैसे हैं। इंसान ऑस्मोसिस के जरिए सीखते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे एक स्पंज पानी को अपने आप सोख लेता है, वैसे ही हम अपने आसपास के लोगों के गुण, उनकी सोच, उनकी आदतें बिना कोशिश किए ही अपना लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हमें ये चुनना होगा कि हम कौन सी आदतें अपना रहे हैं। जैसे उस जगुआर वाले की सफलता की सोच को अपनाना है, लेकिन उसकी सिगरेट पीने की आदत को नहीं। चॉइस बनानी पड़ेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बच्चा अपने घर में बोली जाने वाली भाषा बिना किसी क्लास के अपने आप सीख जाता है। अगर उसे चीनी सीखनी है तो उसे चीन के माहौल में रहना होगा। इसी तरह अगर सफलता की भाषा सीखनी है तो उस माहौल में रहना होगा। पर यहाँ एक बहुत बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल उठता है, कोई भी सफल इंसान किसी को अपना कीमती वक्त क्यों देगा, खासकर तब जब उसके पास बदले में देने के लिए कुछ भी ना हो? तो इन 3 नियमों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहला, अपना माहौल बदलो। दूसरा, उन 5 लोगों को ध्यान से चुनो जिनके साथ वक्त बिताते हो। और तीसरा, ऑस्मोसिस को अपना काम करने दो, बस सीखते जाओ। और ये सारी बातें हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि अगर हमारी जिंदगी उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ हम रहते हैं, तो वो 5 अमीर लोग ढूंढे कहाँ से? इस सवाल का जवाब ही असल में इस बदलाव की शुरुआत है।